एक संत तो थे, बोले भगवान का अवतार ही विवाह के लिए होता है। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है, तो उस समय मस्ती में थे। बोले भगवान का अवतार क्यों होता तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं। बोले विवाह करने के लिए होता। बोले अच्छा, क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी बैठी है भगवान नारायण के पास, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे तो सब संपन्नता प्राप्त है, सब कुछ है मेरे पास। रोज उत्सव मनता है, जन्म उत्सव मनता है, और संसारी लोग अपने विवाह को करने के बाद हर वर्ष मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, और हमारा विवाह क्यों नहीं होता? हमारा भी विवाह होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि भाई हमारा भी विवाह हो, हर वर्ष उत्सव मने, विवाहोत्सव मनाया जाए। तो भगवान ने कहा अरे इस विषय पर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, चलो अब सोचता हूं। तो एक काम करो कि यहाँ पर विवाह नहीं, ऐसी जगह चलो विवाह करें कि वहां विवाह उत्सव मनाने वाले लोग भी तो हों। अब यहाँ बैकुंठ में 2-4 पार्षद के अलावा और कौन रहते हैं बताओ थोड़ा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ चलें? भगवान बोले धराधाम। बोले चलो धराधाम पे चलते हैं और वहीं दिव्य विवाहोत्सव मनाते हैं, और प्रत्येक वर्ष हमारा विवाहोत्सव मनाया जाए। लक्ष्मी जी ने कहा ये बात बहुत अच्छी है। लक्ष्मी जी भी अवतरित हुई मां जानकी के रूप में, और नारायण भी अवतरित हुए राम के रूप में, और बोले ऐसा विवाहोत्सव मनाया, ऐसा विवाहोत्सव मनाया कि वैसा विवाह ना किसी का हुआ और ना होगा, न भूतो ना भविष्यति। बोले भगवान कृष्ण ने भले ही 16,108 विवाह किए हों, लेकिन जो आनंद भगवान राम को एक ही विवाह में आ गया, इनको 16,108 में भी नसीब नहीं हुआ। साली सरहज की गाड़ी भी नहीं सुनने को मिली भगवान कृष्ण को, और भगवान राम बढ़िया आनंद से बैठे हैं, दिव्य रूप से विवाहोत्सव मनाया जा रहा है। बोले वही नारायण और लक्ष्मी में बात हुई तो विवाह के लिए जन्म ले लिया। भैया ये कारण बता दिया तुमको कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। तो शायद भले ही उन्होंने हंसी मजाक में बताया हो, लेकिन मेरे अनुसार यह भी सत्य है कि ना राम जी का अवतार हुआ होता, ना लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में आई होती, ना विवाह होता, और ना हम सभी लोग भगवान राम का विवाहोत्सव मना पाते। कितना सुंदर उत्सव है। तो जो संतों के मुख से निकल जाए, गुरु के मुख से निकल जाए, उसे समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से अटैचमेंट है उनका, कहीं ना कहीं से वो तात्विक रूप में ही बोल रहे हैं। लेकिन आजकल किसी गुरु के मुख से, संत के मुख से, ब्राह्मण के मुख से कुछ भी इधर उधर होता हुआ सब निकल गया, तब तो सीधा कान पकड़ के खींचेंगे, अरे महाराज क्या बोल रहे हो। लेकिन गुरु की बात पर विश्वास होना ही चाहिए, संत के वचन पर विश्वास होना ही चाहिए। लेकिन भैया आजकल के चेला तो बड़े होशियार निकल गए हैं।